बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। बहुत बहुत अल्लाह ताला आप लोगों के घरों में ढेरों खुशियाँ और रौनकें लेकर आए ये ईद। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कंप्लीट मेन्यू मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जिसमें तमाम रेसिपीज़ जो हैं बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ज़रूर दबाना है ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्थी रेसिपीज़ हैं सब की सब, जो कि आपके बहुत ही काम आएंगी ईद के टेबल को डेकोरेट करते हुए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करेंगे आज की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं मटन करी से। हम मटन मसाला ग्रेवी आपको बनाना सिखाएंगे ईद स्पेशल या दावत स्पेशल। बहुत ही मज़े की ये मटन करी आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, पंजाबी स्टाइल की मटन मसाला ग्रेवी कड़ी जो है शुरू करते हैं। ये मेरे पास आधा किलो मटन है और इसके मैंने दरमियाने साइज़ के पीसीस कराए हैं, हड्डी के साथ है और मिक्स वगैरह की बोटी भी इसमें शामिल है। तो अच्छी तरह से इसको धो लीजिए। आप दुम्बे का गोश्त भी ले सकते हैं, बीफ का भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं। इसके साथ ये 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं जिनको हमने चॉप किया हुआ है। ये टमाटर हैं 3 बड़े साइज़ के, आप 4 छोटे दरमियाने साइज़ के भी ले सकते हैं। ये मैंने लहसुन जो है इसको पानी में ग्राइंड किया हुआ है, तकरीबन 1 कप पानी के अंदर 8 से 10 जवे, और 4 से 6 हरी मिर्चें इसमें मैंने डिप की हुई हैं, तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। तो दही है हमारे पास जिसमें हम मसाले वगैरह जो हैं साथ ऐड करेंगे जब इसकी भुनाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेते हैं, पैन। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं या किसी पतीली में भी। तो इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ऐसे ही डाल देंगे। अभी टमाटर जो हैं इनको मैंने ब्लांच करके छिलका उतारा हुआ है इनका, और प्याज शामिल कर दिया गोश्त के साथ। अब ये जो लहसुन वाला पानी और हरी मिर्चें हैं ये भी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े से मसालों के साथ इसको पकने के लिए रखेंगे। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें भर के तकरीबन ½ kg जितना पानी जो है वो ऐड किया है। तो इसके साथ इसमें थोड़े से मसाले भी शामिल कर देते हैं। आपने इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें, सिर्फ नमक मैंने नहीं डाला। हल्दी से जो है गोश्त है वो जल्दी गल जाता है, एक टेंडराइज़र का भी काम करता है हल्दी जो है। चलिए इसको पकने देते हैं। बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करते रहेंगे। ये देखेंगे अभी गल रहा है, इसमें आपको प्याज वगैरह की तमाम चीज़ें जो है नज़र आ रही होंगी। तो इसको तकरीबन हम आधा घंटा हो गया है, तो ये बेहतरीन हो गया। अब मैं इसका ढक्कन उतार के तो इसको पानी खुश्क कर लेती हूँ इसका। अब ये तकरीबन पानी सारा खुश्क कर दिया है और प्याज वगैरह भी इसमें गल गया है। टमाटर जो थे उनको मैंने अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड कर दिया, पीस दिया है। अब तमाम चीज़ों की भुनाई करेंगे हम और साथ साथ इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप जितना दही शामिल कर रही हूँ। दही जो है फुल क्रीम दही, गाढ़ा दही जो है उसको अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा फिर डालिएगा, वरना अगर आपने दानेदार दही डाला तो इससे टेस्ट अच्छा नहीं आता इसका। इसके अंदर अब हमने कौरमा मसाला 2 बड़े चम्मच डाले हैं। आप कढ़ाई मसाला भी डाल सकते हैं, कौरमा मसाला भी डाल सकते हैं। कौरमा मसाला 2 बड़े चम्मच, सूखा धनिया, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा 1 चम्मच, और नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी डालना चाहें, कम या ज़्यादा, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। बहुत सिंपल है, आम मटन ग्रेवी है जो कि हर कोई इजीली घर में बना सकता है। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, मिट्टी की हांडी में भी बना सकते हैं, किसी भी पतीली वगैरह में जिसमें आपको आसानी है आप उसमें बना सकते हैं। अब इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन ½ कप जितना घी शामिल कर रहे हैं। आप देसी घी भी डाल सकते हैं, सिंपल घी भी डाल सकते हैं। और ½ टीस्पून जो है वो इसमें हमने रेड कश्मीरी मिर्च डाली है, इसको कलर खूबसूरत इसका देने के लिए। कश्मीरी लाल मिर्च जो है अगर आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इनको मिक्स करके तो इसके अंदर आप देसी घी या जो भी आप घी डालना चाहें, मैं सिंपल आम जो घी डालडा घी होता है ½ कप इसमें घी शामिल करूँगी। घी से जो है ये मटन करी या ग्रेवी जो है इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ऑयल की निस्बत घी से सालन तैयार हो तो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो ½ कप जितना मैं इसमें घी डाल रही हूँ, शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से फिर इसकी मैंने भुनाई करनी है। बहुत अच्छी तरह से हम इसको भुनेंगे। ये सारा घी मैंने इसमें शामिल कर दिया, तकरीबन ½ कप जितना, अच्छी तरह से। अब हम इसको ड्राई करेंगे, भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। टमाटर जो हैं वो भी इसमें गल गए थे, प्याज भी इसमें गल गया, लहसुन अदरक, लहसुन जो है वो हमने इसमें पानी में डाल के शामिल किया था। और इसके बाद जो है
अदरक जो है वो हम ऊपर से गार्निश में डाल देंगे इसके, थोड़ा सा इसकी भुनाई करते हुए। साथ ही अब थोड़ा सा इसमें अदरक ये शामिल कर दिया मैंने। एक दरमियाने साइज का टुकड़ा जो है उसको मैंने क्रश किया हुआ था, जूलियन काटा हुआ था, वो इसमें डाल के अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर रहे हैं। हाई फ्लेम पे आपने इसको भूना है ताकि घी जो है हमारा ऊपर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त है ये, दावतों वगैरह में आप बना सकते हैं, आम रूटीन में बना सकते हैं, ईद पे बनाइए, किसी भी त्यौहार पे बनाइए। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो बेहतरीन हमारी ये मसाला मटन ग्रेवी या मटन करी जो भी आप इसको कह लें, या भुना हुआ मसालेदार गोश्त मटन का तैयार है। आज हम चिकन दम बिरयानी बहुत ही आसान तरीके से आपको बनानी सिखाएंगे। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार ये चिकन दम बिरयानी आप इजीली घर में बना सकते हैं, किसी भी दावत में, किसी भी पार्टी पे या ईद पे या रमज़ान मुबारक में तैयार होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। चिकन है ये मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम, बड़े पीसीस कराए हुए हैं हमने। आप इसके दरमियाने साइज़ के भी करवा सकते हैं और बड़े पीसीस भी करवा सकते हैं। और इसके साथ कुछ मसाले हैं। पहले हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। चिकन को मैरिनेट करेंगे हम। लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और सूखा धनिया एक एक बड़ा चम्मच है, इसमें शामिल कर देंगे। अब ये मैंने 4 से 6 जो है लेमन के स्लाइसिस और आधा कप इमली जो है इनको भिगो के रखा हुआ है। तो इसका थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल कर देंगे, लीमू का पानी और इमली का पानी, ये थोड़ा सा इसके अंदर शामिल करके। तो अब इसमें मैं दही शामिल कर दूंगी। 1 कप जितना फुल क्रीम दही है मेरे पास, जो इसमें हम डाल के, और इसमें धनिया और पुदीना की गट्ठी है थोड़ी थोड़ी, आधा कप जितना आप धनिया पुदीना इसमें ऐड कर दीजिए। और इसके साथ कुछ मसाले मज़ीद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में आपकी चिकन दम बिरयानी इंशाल्लाह तैयार होगी। तो इसके साथ मेरे पास बिरयानी मसाला है और कुछ गरम मसाले हैं साबुत वाले, जो कि इसके अंदर हम ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, और गरम मसालों में बादियान का फूल था, दालचीनी, लौंग और ज़ीरा था इसमें, और काली मिर्चें थी। तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके इसको मैरिनेट करके इसको हम आधा घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि तमाम मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएं, रख जाएं। तो उसके बाद दिखाते हैं आप इसको नेक्स्ट प्रोसीजर। अब एक पैन में मैंने आधा कप जो है घी लिया है और इसके अंदर इसको तमाम जो हमने चिकन है इसको ऐड कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। अब इसको अच्छी तरह से हम पकने देंगे। आप इसको कच्चे गोश्त की बिरयानी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको हाफ डन हाफ कुक करेंगे चिकन को, गलावट इसकी ताकि थोड़ी सी गल जाए और बाकी जो है वो दम में ये गल जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा थोड़ा करके बाकी मसाले शामिल करेंगे, जो कि इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं इसमें अब जो ये मैंने पानी लहसुन इमली का और लीमू का डाला था वो इसमें 2 टेबल स्पून दोबारा से ऐड किया है। अब टमाटर और हरी मिर्चें हैं। टमाटर ये मैंने 4 अदद हैं, इनको बीज निकाले हुए हैं, और 4 से 6 हरी मिर्चें हैं जो कि इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। और अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे, कवर कर देंगे। प्याज हम इसका ब्राउन करके इसको साइड पे कर लेंगे, जो कि हम इसमें दम पे डालते वक्त इसमें ऐड करेंगे। 2 प्याज हैं दरमियाने। प्याज को सिर्फ आपने कलर देना है, क्रिस्पी करना है, बहुत डार्क कलर नहीं करना इसका, क्योंकि अगर आप अभी इसको ज़्यादा डार्क कर देंगे तो बाहर जब निकालेंगे तो एक तो ये क्रिस्पी नहीं रहेगा, दूसरा ये जला हुआ इसका ब्राउन ब्लैक सा कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने छलनी में दबा दबा के तो प्याज को किसी टिश्यू पेपर पे या किचन टॉवल पे निकाल लेना है। तो अगर आप वैसे भी नॉर्मल भी प्याज फ्राई करना चाहते हैं तो बहुत आसान टिप है ये, कि आप जब भी प्याज फ्राई करें तो इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना करें, और इस तरह से दबा के जब आप उसका ऑयल रिड्यूस करेंगे तो आप किसी भी किचन टॉवल पे निकालेंगे तो बहुत क्रिस्पी रहेगा। तो ये हमारा प्याज जो है ये रेडी हो गया है। सारा प्याज मैं इसी में से निकाल लेती हूँ। अब आ जाते हैं चावलों की तरफ। तो ये हमने 1 किलो पानी है, इसमें हमने सब्ज़ इलायचियाँ 4 से 6, 2 बादियान के फूल, दालचीनी, तेज़पत्ते और नमक डाला हुआ है 2 टेबल स्पून जितना। पकने के लिए इसको रखा हुआ है हमने। पानी हमारा अच्छी तरह से जब बॉयल हो गया है तो अब इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। तकरीबन 750 ग्राम बराबर के चावल हैं। 750 ग्राम ही चिकन है मेरे पास और 750 ग्राम ही चावल हैं। ये आम जो नॉर्मल बासमती चावल होता है वो डाला है हमने, सेला चावल नहीं डाला इसमें। और इसको हम 50% पकाएंगे, यानी कि हाफ डन करेंगे। आपने इसकी 2 कनी रखनी है चावल की। अब ये तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए बॉयल होते हुए।
तो ये चावल अब बिल्कुल हाफ़ डन हो गया है, यानी कि इसके अंदर अभी अच्छी खासी कसर मौजूद है। मैंने इसमें लीमू भी 2 जो हैं वो डाल दिए थे पीस, ताकि इनके खड़ा-खड़ा चावल रहे। तो अब चावलों को एक साइड पे करते हैं और वापस आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा जो 10 मिनट हो गए हैं, इसको हमने रखा हुआ था। अब तकरीबन ये बेहतरीन हमारा चिकन जो है तकरीबन 80% गल चुका है। मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था, अब मैंने हाई फ्लेम कर दिया है, ताकि पानी जो है इसका तकरीबन मुझे 1 कप इसमें पानी चाहिए, तो वो 1 कप पानी जो है इसमें रहना चाहिए, जो हम दम के वक़्त इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसमें टमाटर भी जो हैं वो इसी तरह से ही मौजूद रहे हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो दम बिरयानी चिकन दम बिरयानी हैदराबाद की या कराची की कहीं की भी है, उसमें टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो स्लाइसिस बाद में भी ऐड किए जाते हैं। अब इसमें ब्राउन प्याज डालेंगे। अब मैं इसकी लेयरिंग करना शुरू कर रही हूँ। तो ब्राउन प्याज जो है अभी जो हमने फ्राई किया वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। चावल मैं अपने पास ले आई हूँ, चावल हमने इसमें जो ऐड करने हैं, अब उसकी लेयरिंग करेंगे। चावल आपने छान के तो उनको एक साइड पे रख लेना है। गरम गरम चावल जो हैं अब इसमें हम लेयर्स लगाएंगे इसकी। चावल जो है वो मेरा 50% गला हुआ है, यानी आप ये कह लें कि सिर्फ चंद बॉयल मैंने इसको चंद उबाल दिए हैं, तो उसके बाद इसको निकाल लिया है चावलों को। आम बिरयानी जो दम वाली बिरयानी होती है, उसमें आप 70% यानी 1 कनी रख के चावल रखते हैं, लेकिन इसमें आपने 2 कनी रखनी है चावलों की। नीचे यखनी भी आपको नज़र आ रही होगी, 1 कप जितनी हमने इसमें यखनी इसीलिए रखी है कि ताकि बाकी जो कसर है चावलों में, यखनी जो है वो अच्छी तरह से इनमें जज्ब हो जाएगी और चावल जो हैं वो भी हमारे कुक हो जाएंगे, गोश्त भी हमारा बेहतरीन सा गल जाएगा। तो ये चावल जो हैं ऊपर अच्छी तरह से हम इसकी लेयर्स लगा देते हैं चावलों की। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के साथ साथ ईद के लिए और मुख्तलिफ़ तरह के सिंपल भी ईदी स्नैक्स जो हैं बच्चों के बड़ों के लिए शाम की चाय के साथ या मुख्तलिफ जो हैं वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मज़ीद और भी। अब ये जो इमली और लीमू का पानी जो मैंने रखा था बाकी बचा लिया था, वो मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिया। इससे इसकी खुशबू और अरोमा बहुत अच्छा आएगा। ब्राउन किया हुआ प्याज जो है मज़ीद इसमें शामिल कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज जो थे हमने ब्राउन किए थे जो इसमें डाले हैं। अब फूड कलर है मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। धनिया पुदीना है वो मैंने ऊपर ऐड कर दिया, इसके थोड़ा थोड़ा पहले डाला था। अब ये ग्रीन वाला फूड कलर है जो मैंने एक साइड पे डाला है इसमें, और येलो फूड कलर है, आप इसकी जगह केवड़ा और ज़ाफ़रान भी मिक्स करके डाल सकते हैं। ये येलो फूड कलर जो है वो भी एक साइड पे डाल देंगे। आपने बिल्कुल किनारों पे थोड़ा थोड़ा करके चावलों के ऊपर कलर इस तरह से डालना है, बाकी चावल वाइट रहने देने हैं। जब हम इसकी तहें जो हैं उनको खोलेंगे, हम मिक्स करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब ये गरम मसाला मेरे पास था, जिसमें सब्ज़ इलायची और मिक्स गरम मसाला है, इसको मैंने ऊपर से हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया। इसको रुमाल दिया हुआ है मैंने, तकरीबन 20 मिनट इसको दम पे हमने रखा है। ये माशाल्लाह से बेहतरीन हमारी जो है बिरयानी तैयार हो गई है। चिकन दम बिरयानी, हैदराबादी चिकन दम बिरयानी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार। और एक एक चावल देखें माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट पका हुआ है और इसमें से खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। आज मैं मिंट मार्गरीटा आपको 2 मिनट में बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमने 15 से 20 पत्तियाँ पुदीना यानी कि मिंट की ली हैं, डंडियाँ नहीं हमने ली, सिर्फ पत्तियाँ ली हैं। इसके साथ एक चुटकी आप ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ डालेंगे और ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट जो आपको पसंद हो। मेरे पास ये स्कंजवी मसाला पाउडर है, इसकी रेसिपी मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, या आप कुटा हुआ ज़ीरा डाल सकते हैं। बर्फ़ इसमें शामिल कर देंगे, आप कूट के डाल दें या आइस क्यूब्स हैं वो डाल दीजिए। 1 प्याले जितने डालेंगे इसमें और 1 गिलास जितना पानी डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर जो है 1 लीमू का जूस डाल रही हूँ मैं, इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपका ये मिंट मार्गरीटा तैयार होगा। तो अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की, पहले मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करूँगी, इसके बाद चीनी शामिल करूँगी। चलिए अब मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाली है, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दोबारा से इसको ग्राइंड करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हमने तमाम चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। तो अब सर्विंग ग्लासेस में ठंडा ठार ये मिंट मार्गरीटा के लिए पहले हम ये
मिक्सचर जो बनाया है इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर आप सोडा कोई भी ले सकते हैं, 7 अप वगैरह जो भी होती हैं, वाइट सोडा, वो आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही टेस्टी और इतना मज़े का, आपका बिल्कुल प्रोफेशनल, जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके पीते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं पी सकते, तो आप इसको घर में बनाइए। रमज़ानुल मुबारक में बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। आपका जो भी खाया पिया होगा इंशाल्लाह उसको हज़म करेगा और आपका मैदा भी सेट रहेगा, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी नहीं होगी इससे। और जितना भी आपने जंक फूड वगैरह या ऑयली चीज़ें खाई होंगी तो उनको फ़ौरन से ये हज़म कर देगा। ईद के लिए बनाइएगा इसको, तो वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है ये मेरे पास हैं तमाम चीज़ें मौजूद। इनमें हमने जो लिए हैं पोटैटो बॉयल, उबले हुए आलू हैं क्यूब्स में काटे हुए 2 कप। ये सेब हैं मेरे पास, ग्रीन वाले सेब हैं और इनको क्यूब्स में काटा हुआ है, थोड़ा सा लेमन लगा के 2 कप। और इसके बाद इसमें जाएगा केला, केले जो हैं 3 से 4 अदद, उनको क्यूब्स में काटा हुआ है। गाजर है हल्की सी मैंने स्टीम दी हुई है, ब्लांच की हुई है, 1 कप। पाइनएप्पल है 1 कप जितना। और इसके साथ फ्रेश ग्रीन पीस यानी कि मटर के दाने जो हैं बॉयल किए हुए, वो भी 1 कप इसमें जाएंगे। मटर के दाने जो हैं फ्रोज़न ले सकते हैं, फ्रेश ले सकते हैं, इनको बॉयल कर लीजिएगा। फ्रेश क्रीम जो है ये 2 कप्स है मेरे पास, जिसको अच्छी तरह से हमने बीट किया हुआ है। तो इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हम साथ ही डालते जाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़े बाउल के अंदर सबसे पहले हम आलू शामिल कर देंगे, क्यूब्स में कटे हुए 2 कप आलू। इसके बाद ये 1 कप मटर जो हैं, हाँ इसकी जगह आप फ्रेश बीन्स या फ्रेंच बीन्स जो होते हैं फलियाँ, वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हों। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दोनों चीज़ों को। अब ये सेब इसमें शामिल कर देंगे, 2 कप जितना क्यूब्स में काटे हुए सेब हैं, इनको हाफ लेमन लगाया हुआ था ताकि ये ब्लैक ना हो। इसके बाद ये हमने गाजर के क्यूब्स हैं, स्टीम किया हुआ गाजर है। गाजर को आपने हल्का सा ब्लांच कर लेना है, 4 से 5 मिनट खोलते पानी में डाल के, तो फिर ठंडा पानी में डाल दें तो ब्लांच हो जाएगी। इसके बाद इसमें केले शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद क्यूब्स में काटे हुए। अब तमाम वेजीज और फ्रूट्स को पहले मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही हेल्दी ये आपका सैलड है, जो कि बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं। शादी ब्याह में आप अमूमन खाते हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव, आप बाज़ार से लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन घर में बनाएं तो बहुत इजी, आप आसान तरीके से ढेर सारा बना सकते हैं। अब ये 2 कप्स हमारे पास फ्रेश क्रीम है, आप टेट्रा पैक की ले सकते हैं या घर की जो है मलाई ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। 2 कप अच्छी तरह से बीट करके फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें। फ्रेश क्रीम के साथ इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ऐड करेंगे। ये मेरे पास चीज़ है, चीज़ सॉस, क्रीम चीज़ भी डाल सकते हैं आप, चीज़ सॉस भी डाल सकते हैं। तो ये 1 कप तकरीबन मैंने इसमें ये चीज़ सॉस ऐड की है। अब म्योनीज़ भी 1 कप जितना इसमें ऐड करेंगे। अगर चीज़ सॉस नहीं है तो आप म्योनीज़ जो है वो 1.5 कप कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्रीम चीज़ है तो आप क्रीम चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप मलाई भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। अब म्योनीज़ भी 1 कप चला गया। अब ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जितनी डालें या हाफ़ टी स्पून, मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और नमक भी जो है वो भी आप टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्च चली गई। अब हम इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर रहे हैं। आइसिंग शुगर जो है वो हमने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड की है। और इसके साथ मैं इसमें शहद डालूंगी, हनी, ये भी मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। अब तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल जो है वो लास्ट में आपने ऐड करना है क्योंकि जूस होता है इसके अंदर। तो पहले तमाम चीज़ें जो हैं अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि ये एक जैसा इनके ऊपर जो है मेयोनीज़ और क्रीम की जो है कोटिंग हो जाए। बाज़ लोग इसमें बॉयल एग्स भी डालते हैं और चिकन भी बॉयल किया हुआ डालते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। बेसिक जो है रशियन सैलड, उसमें यही चीज़ें सिर्फ शामिल होती हैं। तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। तो अब इसको एक प्लेटर के अंदर डिश आउट करेंगे। पहले आप चाहें तो इस टाइम पे आप इसमें पाइनएप्पल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दावत वगैरह के लिए बनाएंगे या ईद की ट्रॉली के लिए बनाएंगे या आप इफ्तार के लिए बना रहे हैं तो फिर आप पहले इसको निकाल लीजिए, डिश आउट कर लीजिए, और इसके बाद आप इसके ऊपर से पाइनएप्पल्स और रेजन्स यानी कि जो किशमिश वगैरह या मेवा जात होते हैं, बादाम वगैरह, अखरोट, जो भी डालना चाहें आप ऊपर से, इसके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं।
तो अब ये पाइनएप्पल्स जो हैं ये ऊपर से हम गार्निश कर देंगे, फ्रेश पाइनएप्पल्स। आप कॉकटेल जो है टिन का लिया हुआ वो भी इसमें डाल सकते हैं, 1 कप जितना, जो कि इजीली मार्केट में टिन में मिल जाते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल लीजिएगा। अगर पाइनएप्पल नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ना भी डालें तो कोई हर्ज नहीं। तो अब ये थोड़े से रेजन्स जो हैं, किशमिश हैं मेरे पास, और थोड़े से बादाम जो कि हमने इसके ऊपर गार्निश के लिए डाले हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी हमारी रशियन सैलड जो है तैयार हो गई है। और देखने में जितनी ये खूबसूरत है, खाने में इंशाल्लाह उतनी ही लजीज होगी। आज मैं बीफ रेशा कबाब ईद के लिए स्पेशल आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही बेहतरीन और चटपटे आपके ये शामी कबाब जो हैं ये आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आधा किलो चना की दाल है जिसको हमने 2 घंटे 3 घंटे भिगो दिया था। इसमें एक बड़ा मैंने प्याज जो है रफली चॉप किया हुआ डाला है। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला है मेरे पास, इसमें 4 से 6 जो हैं दालचीनी और बादिया खताई, लौंग, इसमें काली मिर्चें और ज़ीरा है। जो पैकेट मिलता है आपको गरम मसाले का, उसमें मिक्स गरम मसाला होता है, वो आप इसमें डाल दीजिएगा। तो इसके साथ जावित्री का और जायफल का थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा इसमें हमने ऐड किया है, या आप पिसा हुआ गरम मसाला भी 2 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें अभी खड़ा गरम मसाला डाला है। और इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रही हूँ और 1 चम्मच जितना। और इसके अंदर बोनलेस जो है वो आपने गोश्त शामिल करना है, तकरीबन 1 kg। अगर चने की दाल ½ kg है तो जो गोश्त है वो 1 kg रखेंगे तो फिर आपका ये रेशा कबाब बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। या इस तरह से आप कह सकते हैं कि 1 कप चने की दाल है तो 1 पाव आप इसमें बीफ का जो है गोश्त डालेंगे। आपने कीमा शामिल नहीं करना, गोश्त डालना है। आप इसको चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं और मटन से भी। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच नमक का, 1 बड़ा चम्मच हल्दी का, सूखा धनिया और ज़ीरा 1-1 चम्मच डाला है मैंने इसमें। और लहसुन अदरक की पेस्ट जो है कुटी हुई फ्रेश 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। और इसके अंदर तकरीबन मुनासिब सा तकरीबन 2 गिलास जितना मैं पानी डालूँगी ताकि गोश्त भी बेहतरीन सा हमारा गल जाए और दाल भी जो है वो भी अच्छी तरह से गल जाए, लेकिन खड़ी खड़ी रहे हमारी दाल। तो 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी और इसको पकने के लिए हम रख देंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ गलावट के लिए नहीं डाली, लेकिन इसको हाई फ्लेम पे जो है प्रेशर में हम गला लेंगे तो इंशाल्लाह गोश्त गल जाएगा। वरना आमतौर पे कतरी पाउडर वगैरह डाला जाता है, लेकिन मैंने इसमें कोई चीज़ भी नहीं डाली। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें प्रॉपर हमारी दाल जो है बिल्कुल खड़ी खड़ी है, आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, आपने इसकी थोड़ी सी स्टीम निकाल लेनी है। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें ताकि इसकी स्टीम अच्छी तरह से निकल जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अब ये 10 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये देखें बिल्कुल स्टीम निकल गई है। तो अब आपने इसकी बोटियाँ और गरम मसाला जो है इसमें से अलहदा कर लेना है। तो सारी जो भी इसकी गोश्त की जो बोटियाँ हैं माशाल्लाह मैंने चेक की है, बिल्कुल परफेक्ट गल गई है। बोटी जो है आप छोटे साइज़ में कर लें तो बहुत आसानी से आपकी ये बोटियाँ जो हैं गल जाएंगी। तो सारी जितनी भी हैं इसमें से बीफ की बोटियाँ, इनको मैं निकाल लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें दाल मेरे पास अलहदा से आ गई है। मैंने गरम मसाला भी इसमें से निकाल दिया है और गोश्त जो है उसको अलहदा कर लिया है। थोड़ा सा गोश्त इसके अंदर ही अभी शामिल है, छोटे छोटे पीस थे तो वो मैंने दाल में ही रहने दिए हैं। जो बड़े वाले पीस थे वो मैंने निकाल लिए हैं। तो अब इसको एक साइड पे करते हैं और दाल को पहले मैश कर लेंगे। आप चाहें तो हावन दस्ते की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको मैश कर सकते हैं। मेरे पास ये जिससे हलीम वगैरह बीट करते हैं, मैं इसी के साथ ही शामी कबाबों के लिए दाल भी जो है बीट कर लेती हूँ, क्योंकि ये अभी आपको लग रही होगी कि ये सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन जब ये थोड़ी देर पड़ी रहती है तो बेहतरीन हो जाती है। अब थोड़े से मसाले जो हैं, ये धनिया और पुदीना 1-1 कप जितना डंडियों समेत है। पुदीना डंडियों के बगैर है और धनिया जो है डंडियों के समेत है। 8 से 10 हरी मिर्चें, या कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। और अदरक और लहसुन 2 चम्मच, पहले इनको ग्राइंड कर लेंगे। ये खड़ा मसाला है हमारा जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे।
अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट पहले आपने लाजमी बना लेनी है, क्योंकि इसके बाद जब हम इसमें बोटियाँ शामिल करेंगे तो उनके रेशे जो हैं उनमें इन तमाम चीज़ों का मसाला जो है उसका फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाएगा। धनिया और पुदीना आप आधी आधी गट्ठी कह लें या एक एक कप कह लें। धनिया जो है डंडियों के समेत था और पुदीना जो है वो विदाउट डंडियाँ, यानी कि सिर्फ पत्तियाँ ली थी हमने। अब ये बोटियाँ जो हैं थोड़ी थोड़ी दाल लगी हुई है इनमें, तो इनको भी मैं इसमें पीस लूँगी अच्छी तरह से चॉपर में। बाज़ लोग जो हैं वो इसको हामन दस्ते के या सिल बट्टे पे भी पीसते हैं, तो आपको जो आसानी से आपके पास है अवेलेबल आप उसमें पीस सकते हैं, हामन दस्ते में या सिल बट्टे पे या मशीन में, जिसमें भी आप पीसना चाहें तो आप इसको पीस लीजिएगा। तो मैं इसको पीस के अच्छी तरह से, तो प्रॉपर आपने इसको बिल्कुल कीमा नहीं बनाना इसको, इसके रेशे यानी कि अलहदा होने चाहिए और अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये मैं पीसूँगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ये आराम आराम से पिस रहा है, क्योंकि ये इसमें हमने कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं डाली, इसलिए ज़रा आराम से पहले ये चॉप होगा, उसके बाद ये परफेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह से चॉप हो जाता है। तो ये देखें, ये बेहतरीन सा हमारा जो है ये बोटियाँ रेशा देखें, ये बेहतरीन सा इनका रेशा हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। प्रॉपर बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये रेशे बन गए हैं बोटियों के। मैं इसको मज़ीद नहीं पीसूँगी। अब इसको कर लेते हैं एक साइड पे। मज़ीद शामिल कर रही हूँ। नमक मिर्च थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, तो इस वजह से इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च, ज़ीरा कुटा हुआ 1 चम्मच, सूखा धनिया और गरम मसाला 1 चम्मच, और हल्दी जो है आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डालना चाहें। मैंने इसमें 2 से 3 चीज़ें ये डाली हैं और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। साबुत गरम मसाला जो है, जब आपने दाल अच्छी तरह गला लेनी है तो फिर आपने साबुत गरम मसाला निकाल देना है। अब तमाम चीज़ें इसमें डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए आपने फ्रिज में रखना है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से शेप में आ जाए। ये देखें, इस तरह से जब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह इसके शामी बनेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इनको हैंडल करना। मैं एक शामी आपको बना के अभी दिखा रही हूँ, ये मैं बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ट्रे में आप इनको फ्रीज़ कर लीजिएगा। 4 से 6 घंटे आपने पहले इनको इस तरह से फ्रीज़ कर लेना है। आप इनकी शेप देख लीजिए, दरमियाना साइज़ रखा है मैंने और परफेक्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप आई है, जैसे मैंने आपको बनानी सिखाई है। तो 4 से 6 घंटे फ्रीज़ करके इसके बाद ज़िप लॉक बैग में आप 6 या 12 के पैकेट्स बना के तो आप इनको रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, 1 महीना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो मैं बाकियों के भी इसी तरह से बना लूँगी। तो अब इनको फ्राई करके भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तवे के ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून सिर्फ ऑयल डाला है और ये हमारा जो शामी है रेशा कबाब, इसको हम अंडे में, एक अंडा मैंने फेंटा हुआ है सिंपल, इसमें कोई चीज़ नहीं डाली, ना कोई नमक मिर्च कुछ नहीं डाला, सिर्फ एक अंडा उसको फेंट लिया और उसके अंदर इसको डिप करके तो हम फ्राई कर लेंगे। आप इसको सॉस पैन में या तवे पे जिसमें भी फ्राई करना चाहें आप फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल में तवे पे जो मैंने डाला है उस पर इनको फ्राई करूँगी। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएं। ये शामी कबाब इंशाल्लाह ताला आप जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि कैसे लगे आपको ये रेशा शामी कबाब। बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं और ये हमारी फैमिली की, मतलब मेरी नानी और दादी वगैरह की रेसिपी है जो कि मैंने आपसे शेयर की है और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है।
इस तरह से आप भी शामी कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके ये रेशा शामी कबाब बनेंगे। बाज़ लोग जो हैं पुराने जो थे हमारे नानियाँ दादियाँ वगैरह, वो इसको हामन दस्ते में कूट के जो है गोश्त को फिर इसमें शामिल करती थी, लेकिन मैंने इसको जल्दी बनाने के लिए इसको कीमे की मशीन में चॉप किया है, बोटियों को रेशा किया है। तो आपको जैसे आसानी हो आप उस तरह से कर लीजिएगा। तो अब ये देखें, बस इनको कलर आने तक थोड़ा सा फ्राई करते हैं। ये देखें तैयार हो गए हैं, बिल्कुल सुपर क्रिस्पी और बेहतरीन जूसी रेशेदार हमारे शामी कबाब। मैं एक तोड़ के आपको दिखा देती हूँ कि इसका रेशा देखें कितना ज़बरदस्त लंबा माशाल्लाह से तैयार हुआ है। ये देखें परफेक्ट हमारे ये रेशा कबाब तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी इनको ज़रूर बनाइएगा। आज मैं ब्रेड और सूजी के गुलाब जामुन बहुत ही सस्ते, बहुत ही आसान और हलवाई जैसे गुलाब जामुन आपको बनाना घर में सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेड जो है बड़े स्लाइसिस लिए हुए हैं, फ्रेश ब्रेड के 6 स्लाइसिस लिए हैं। अगर आपके दरमियाने साइज़ के हैं तो आप 8 भी ले सकते हैं। 1 कप तकरीबन हमने नीम गर्म दूध लिया है, सूजी ली है 1 कप, और इसमें हाफ टी स्पून जो है हमने बेकिंग सोडा रखा है। 1 कप जो है ड्राई मिल्क पाउडर लिया है हमने, चीनी 1/4 कप ली है, और 4 से 6 जो हैं ग्रीन वाली सब्ज़ इलायचियाँ, और खोया लिया है हमने हाफ कप जितना। खोया या बर्फ़ी जो भी आपके पास हो आप ले सकते हैं। ये मेरे पास खोया है आधा कप जितना। देसी घी है मेरे पास 2 टेबल स्पून, और बादाम है मेरे पास 15 से 20 अदद, जो कि ग्राइंड करके हम इसमें शामिल करेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। सबसे पहले एक पैन के अंदर दूध शामिल कर देंगे, फुल क्रीम मिल्क है ये। 1 कप जितना हमने दूध शामिल किया है, और दूध के अंदर अब मैं सूजी शामिल करूंगी। 1 कप सूजी ऐड कर दी मैंने इसमें, और इसके साथ ही इसमें 1 कप जो हमने ड्राई मिल्क पाउडर रखा था ये भी ऐड कर दिया। 1 कप सूजी, 1 कप सूखा दूध, और 2 चम्मच जो है देसी घी के। और सूजी के साथ आपने इन तमाम चीज़ों को स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। आंच आपने ख्याल रखना है, तेज़ नहीं करनी, ताकि सूजी जो है वो आपके नीचे लगे ना। बहुत आराम से स्पून से इसको आपने मिक्स करना है। इसकी थिक जो है एक पेस्ट बन जाएगी। इसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी शामिल कर दूंगी, जो कि मैंने आपको बताई थी, और थोड़ा सा खोया डालेंगे इसमें। खोया जो है, कुछ खोया जो है इसमें ऐड कर देंगे, कुछ जो है बर्फ़ी की तरह या खोया की तरह आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। हाफ कप खोया जो है इसमें इस्तेमाल होगा। तो खोए का भी मेल्ट होने देते हैं, और मुसलसल आपने चम्मच जो है चलाते जाना है। ये ख्याल रखना है कि सूजी जो है वो आपकी नीचे ना लगे, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त इंशाल्लाह ताला, बहुत ही आसान ये बनेंगे आपके गुलाब जामुन। चीनी भी मैंने इसमें अब शामिल कर दी है, और छोटी इलायची, हरी इलायची जो होती है 2 से 3 अदद जो हैं अभी इसमें ऐड कर देंगे, और बाकी जो हैं कुछ हम शीरे में ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स होने देंगे। आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून जितना। तो चलिए इसको अब मिक्स करते हैं। 3 से 4 मिनट तकरीबन लगते हैं। ये देखें, ये 1 चुटकी जितना मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर अब ऐड किया है। फूल गई है, सूजी भी फूल गई है, और बेहतरीन हमारा ये एक डो की शक्ल में आ गया है। अब आंच मैंने बंद कर दी है, और सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ क्योंकि पैन मेरा जो है गर्म है, इस वजह से आंच अब मैंने इसकी बंद कर दी है। और इसी कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए, ये रबड़ी की तरह का। अब ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड के जो हैं आपने स्लाइसिस तोड़ लेने हैं। फ्रेश ब्रेड जो है इसके लिए आपको चाहिए, आपने 1 या 2 दिन पुरानी ब्रेड नहीं लेनी, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड चाहिए आपको। और अगर बड़े स्लाइसिस हैं तो फिर 6 ले लीजिएगा, अगर आपके छोटे स्लाइसिस हैं तो फिर 8 भी ले सकते हैं। अब नीम गर्म दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप जितना दूध इसमें शामिल करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये इसमें बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून शामिल करूँगी मैं। देसी घी शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने सूजी में ऐड किया था, 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें डालेंगे ब्रेड में।
ताकि इसका जो है अच्छी तरह से गूंदा जा सके। और आधा खोया मैंने उसमें डाला था जब हमने सूजी को पकाया है, और आधा खोया जो है अब इसमें डाल रहे हैं। अब हम इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर खोया है तो आप डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर आप मिल्क पाउडर जो है वो आधा कप इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी ताकि बिल्कुल भी कोई गुठली ना इसकी बने। अच्छी तरह से गूंद के तो इसको एक साइड पे करते हैं। अब ये देखें, ये भी हमने सूजी भी जो है हमारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। आपने इसको बिल्कुल ठंडा नहीं करना, मामूली सा 1 से 2 मिनट आपने इसका वेट करना है। और फ़ौरन से आपने अब सूजी जो है, सूजी का मिक्सचर जो हमने बनाया है दूध सूजी का, इसको ब्रेड के अंदर शामिल कर देना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ताला आपके गुलाब जामुन बनेंगे। अभी रिसेंटली कमेंट बॉक्स में मुझे आया था कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ भी बताएं जो कि हम लॉकडाउन में सस्ती तरीन जो है ईद की पार्टी के लिए या ईद के लिए हम बना सकें घर में कोई भी ऐसा डिज़र्ट। तो ये गुलाब जामुन परफेक्ट बिल्कुल आइडियल रेसिपी है। और ढेर सारे आपके ये गुलाब जामुन इतनी थोड़ी चीज़ों में बन जाएंगे और इतने सस्ते पड़ेंगे आपको इंशाल्लाह। अभी मैं इसको गूंदने के लिए एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अब अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। ये याद रहे कि सूजी जो है हमारी नीम गर्म है और ब्रेड जो है वो भी हमारी बिल्कुल फ्रेश है। अब तमाम चीज़ों को इतना आपने मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। चम्मच की मदद से या इस तरह कोई भी लकड़ी का चम्मच लेके अच्छी तरह से गूंद लें, या ये जिस तरह मैं गूंद रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ये बहुत ही सॉफ्ट आपकी डो जो है तैयार होनी चाहिए। जितनी अच्छी डो आपकी ये तैयार होगी, ये देखें, उतने ही आपके गुलाब जामुन सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही बेहतरीन ये बन गई है। तो इसको अब मैं आधा घंटा बाहर रख देती हूँ, फ्रिज में रखने से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो आधा घंटा हमने इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखा है। और हल्का सा आप देसी घी लगा के तो इसके बॉल बनाने शुरू कर देंगे। आप चाहें तो इसके लंबे वाले जो काला जामुन बनता है, मैं अभी आपको उसकी शेप भी बता देती हूँ, इस तरह से बनता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसके राउंड वाले बनाएंगे, गोल वाले जो गुलाब जामुन होते हैं। तो इसको हथेलियों को आपने ऑयल या देसी घी लगा लेना है और आपने इसकी बॉल्स जो हैं बना के रखते जाना है। मिक्सचर जो है ये मेरा, ये तकरीबन इससे 25 से 30 गुलाब जामुन आसानी से बन जाएंगे दरमियाने साइज़ के। और आपने जब इनको बना के रखेंगे आप शीरे के अंदर, तो इंशाल्लाह ये साइज़ जो है इनका मज़ीद बढ़ जाएगा, बड़ा होगा। तो अगर आप साइज़ छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से गोल करके तो इस तरह से सारे जो हैं गुलाब जामुन हम बना लेंगे। फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है और इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद भी ईद की और मुख्तलिफ़ तरह के इजी स्नैक्स जो हैं, बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आपके लिए इंशाल्लाह मज़ीद और भी लेके आऊँगी ताकि आप लोग लॉकडाउन में या अपने बजट के अंदर रहते हुए आसानी से कुछ स्पेशल चीज़ें बना सकें। अब ये देखें, इस तरह से सारे ही गुलाब जामुन मैंने तैयार कर लिए। अब हमने 2 कप कुकिंग ऑयल रखा है, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा एक मैंने मामूली सा जो है डो का ज़र्रा जो है इसमें डाला है ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो ये ऊपर आ गया है। तो अब हम इसके अंदर तमाम जामुन जो है गुलाब जामुन डाल देंगे। अभी बिल्कुल ठंडे से थोड़ा सा गर्म है, यानी कि गर्म नहीं है, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल हमने ये अपनी आंच रखी हुई है। तो इस पे हम इनको रखते जाएंगे। अगर आपने तेज़ आंच पे इनको बनाया तो फिर ये फूलेंगे भी नहीं और जल भी जाएंगे। तो बहुत सब्र तहम्मुल से आपने इनको फ्राई करना है। ये देखें, खुद ब खुद ऊपर आ गए। अब ये तकरीबन 3 मिनट बाद ये खुद ब खुद ऊपर आ गए हैं। मैंने इनको हिलाया नहीं है। अब आपने पैन जो है उससे हल्का हल्का बस आपने हिलाना है, घुमाना है पहले। तो ये देखें, अब साइज़ इनका माशाल्लाह ये फूल गए हैं। अब ये 4 से 5 मिनट हो गए हैं। तो अब इनको मैंने टर्न किया है। अगर आप चम्मच वगैरह छलनी जो भी चीज़ है उससे इनको कलर आप जितना भी डार्क देना चाहें, ब्लैक करना चाहें तो ब्लैक भी जामुन, काला जामुन भी बाद लोग पसंद करते हैं।
लेकिन मैं इसका नॉर्मल जो ऑरेंज कलर होता है, ऑरेंज टू रेड कलर जो होता है डार्क थोड़ा सा, बस वही कलर रखूँगी इसका। और आँच मैंने अब इसकी बंद कर दी। अब हम इसका शीरा बना लेते हैं। 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी का शीरा बनाएंगे और 4 इसमें सब्ज़ इलायचियाँ और 1 या 2 कतरे जो हैं वो केवड़ा वाटर के मैं ऐड करूँगी। आप केवड़ा वाटर अगर पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं पसंद करते तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, उसका 1 चम्मच आप डाल दीजिएगा। इसका शीरा जो है ये आपने एक तार का नहीं बनाना, बस ये चीनी आपकी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए और 1 से 2 इसको उबाल आ जाए, बस इतना पकाना है आपने। बस ये देखें, ये 5 मिनट बाद तकरीबन इसको उबाल आ गया है चीनी को, और आंच अब इसकी जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और सारे जो हैं गुलाब जामुन अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी। जो मैंने फ्राई करके रखे हैं गुलाब जामुन, ये देखें, ये इसमें डालते जाएंगे। आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है, अभी बंद नहीं की। जितनी देर सारे गुलाब जामुन इसमें डालती जाऊंगी आंच मेरी ऑन है। जब तमाम गुलाब जामुन इसके अंदर चले जाएंगे तो फिर मैं इसको कवर कर दूंगी। फिर ये अपनी भाप के अंदर ही, स्टीम के अंदर ही इनको 1 घंटा हम पड़ा रहने देंगे। तमाम गुलाब जामुन जो हैं ये इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी, आंच बंद कर दूंगी और 1 घंटे के बाद आपको दिखाते हैं। ये 1 घंटे बाद देखें, माशाल्लाह इनका साइज़ देखें, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। और सॉफ्टनेस मैं अभी आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, निकालते निकालते भी ये टूट रहा है, इतना सॉफ्ट है ये। तो चम्मच की मदद से एक जो है वो पहले आपको टेस्ट करवाते हैं कितना सॉफ्ट है। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हमारा ये गुलाब जामुन जो हैं तैयार हुए हैं। ये मैं नज़दीक से आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। इसके अंदर दाना भी बिल्कुल वैसा ही है, परफेक्ट, जैसे कि लस्सा खोया के आप गुलाब जामुन बाज़ार से लेके आते हैं। बिल्कुल भी गुठली नहीं बनेगी अगर इस तरीके से आप फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से। आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे तो मुझे दाद दिए बगैर नहीं रहेंगे, बल्कि कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जब आप लोगों ने इसी तरह से गुलाब जामुन बनाए तो कैसे बने। आज मैक्सिकन सैलड बनने जा रहा है। इसके लिए हमने चुकंदर लिया है, पपीता लिया है, खीरे लिए हैं, बंद गोभी ली है, आलू लिए हैं और हरे वाले सेब लिए हैं। इनको सबको हमने क्यूब्स में काटा हुआ है। आप सब्ज़ी अपनी मर्ज़ी से कोई भी मज़ीद जो है सैलड वाली ले सकते हैं। इसके अलावा हमने किडनी बीन्स, रेड वाला लोबिया जो है, इसको भिगो के और बॉयल किया है रात भर। इसको भिगो के तो उसके बाद हमने जैसे चने छोले वगैरह बॉयल किए जाते हैं उसी तरह से वाइट ये किडनी बीन्स, इनको भी इसी तरह सेम अच्छे तरीके से हमने बॉयल किया हुआ है। ये देखें, प्रॉपर सॉफ्ट होने चाहिए ये आपके बीन्स। तो अब हम बीन्स को एक जगह पे इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। बीन्स जो हैं इसके अंदर मैंने वाइट वाले चने भी ऐड कर दिए हैं, सफ़ेद चने उबले हुए। 1-1 कप ले लें, 1 कप सफ़ेद वाले चने ले लें उबले हुए, 1 कप जो है किडनी बीन्स वाइट वाले ले लें, 1 कप रेड किडनी बीन्स ले लें। अब ये तमाम सब्जियां जो हैं और पपीता, इन सब चीज़ों को हम एक बड़े बाउल में डाल देंगे। सब्ज़ वाले सेब, आलू, बंद गोभी, आप इसमें गाजर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और सैलड में सलाद पत्ता वगैरह डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं। चुकंदर ये हमने हल्का सा इसको ब्लांच किया हुआ है, यानी कि हमने थोड़ा सा इसको बॉईल कर लिया था, हाफ डन कर लिया था। पपीता भी वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ बाकी भी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी इसमें ऐड करके, तो इसके साथ हम थोड़ी सी इमली खजूर की चटनी ऐड करेंगे। इमली खजूर की चटनी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बनानी सिखाई है, अभी रिसेंटली बनानी भी सिखाई थी, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आपको आसानी से बनानी आ जाएगी। आप इसकी जगह पे केचप डालना चाहें तो केचप डाल दीजिए, या कोई भी टमाटो प्यूरी वो डालना चाहें। ये मैंने इसमें ब्लैक सॉल्ट ½ टीस्पून ऐड किया है क्योंकि इमली खजूर की चटनी में भी नमक शामिल था, और चाट मसाला डाला है ½ टीस्पून। बहुत ही ज़बरदस्त ये सैलड जो है मैक्सिकन तैयार होता है। और इसके ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है हमने ½ टीस्पून। ब्लैक पेपर ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर दीजिए, ना डालिए। चाट मसाला ज़्यादा कर लीजिए। और अब ये जो हमने मिक्स किए हुए हैं 3 बीन्स, इनको इसमें ऐड कर देंगे।
और अच्छी तरह से सारा जो सैलड है इसको प्रॉपर मिक्स करके तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान आपकी ये जो है डिटॉक्स सैलड तैयार है, मैक्सिकन सैलड तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।